आपने शेर का बच्चा गिफ्ट दे दिया, ये नहीं सोचा कि उसके ऊपर कोई मुश्किल आन पड़ेगी? मैंने उनको एक तोहफा दिया, एक मुनफरिद किस्म का, उनकी खुशी के लिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेट जो है वो तो मियां उमर ढोला ने खुद दिलवाई है। उसको 10 लाख रुपए का नाम जो इस बात की तस्दीक कर दे। रजब को लेके जब पुलिस स्टेशन पहुंच गया, मैं पीछे पहुंच चुका था। मुझे पता था जाके नॉर्मली सी कार्रवाई है, मैं उसको डील कर लूंगा। आप नॉर्मली कार्रवाई कहते हैं, उसकी इज्जत खाक में मिला दी आपने। शेर का बच्चा कहाँ गया? अब शेर का बच्चा सफारी है, इंशाल्लाह कल या परसों मिल जाएगा। किसके पास जाएगा? जिसका तोहफा था ये उसी के पास जाएगा और ये उसी करेगा। किस मुंह से लेकर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है कि उनको शेर का बच्चा गिफ्ट करने की वजह जो है उनकी गिरफ्तारी की बना। मेरे साथ मौजूद हैं मियां उमर ढोला, जो कि उस शेर के बच्चे को बतौर तोहफातन रजब भट्ट की शादी में रजब को दिया और बाद में जो है रजब भट्ट को जेल की हवा भी खानी पड़ी। मेरे साथ मौजूद है उमर ढोला साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, दोस्त का ख्याल रखते हैं, आपने शेर का बच्चा गिफ्ट दे दिया, ये नहीं सोचा कि उसके ऊपर कोई मुश्किल आन पड़ेगी? सबसे पहले तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों की बाजुएं होती हैं, ठीक हो गया। मैंने उनको एक तोहफा दिया, एक मुनफरिद किस्म का, सबसे डिफरेंट किस्म का, उनकी खुशी के लिए। और आपने उनके व्लॉग्स में और उनकी वीडियोस में भी देखा है कि उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने खुद कहा कि ये वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। लेकिन एक और जुमला भी बोला कि ए तुसी मैनू दे दिता है, ए मैनू बाद रेट ते नहीं पवाओगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेट जो है वो तो मियां उमर ढोला ने खुद दिलवाई है महकमा वाइल्ड लाइफ। जो इस बात की तस्दीक करेगा उसको जो इनाम मुझे दिया जाएगा मैं दूंगा। क्या इनाम देंगे? जो भी कहेगा। कितनी कोई अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट? उसको 10 लाख रुपए का नाम जो इस बात की तस्दीक कर दे कि उमर ढोला, अली लजपाल रेंटे कार और असद वकील तीनों दोस्तों को गिफ्ट देने के बाद इस पूरे स्कैंडल के अंदर उनका 1% भी हाथ है। कौन है इसके पीछे? उमर ढोला साहब। उनसे पूछा जाए जिन्होंने ये कार्रवाई की, ये सारा मामला किया। और दूसरी बात ये कि जो मामला ये वाइल्ड लाइफ का हुआ है उसके अंदर मैंने उठ के सुबह जाके थाने में जाके क्लियरनेस दी कि ये बच्चा मेरा दोस्त, ये क्लियर है, ये इसके कागजात हैं। नहीं, जब महकमा वाइल्ड लाइफ की रेड पड़ी आप कहाँ पर थे? मैं घर में था। अपने? फिर आप रजब के घर गए? रजब को लेके जब पुलिस स्टेशन पहुंच गया, मैं पीछे पहुंच चुका था। पुलिस स्टेशन? हाँ जी। अकेला नहीं छोड़ा? नहीं, मैं भी मेरे साथ था, अली लजपाल भी मेरे साथ था, असद, हम तीनों उधर मौजूद थे। तो क्या जेल में क्या गुफ्तगू हुई उस वक्त? जाहिर सी बात है, शेर का बच्चा तो उन्होंने, पुलिस वालों ने भी और महकमा वाइल्ड लाइफ वालों ने भी उठाया हुआ था, तो क्या वहाँ पर गुफ्तगू क्या हुई? जी, मैं उधर गया हूँ मौके के ऊपर, मैंने देखा नॉर्मली सी कार्रवाई है, मुझे पता था जाके नॉर्मली सी कार्रवाई है, मैं उसको डील कर लूंगा। आप नॉर्मली कार्रवाई कहते हैं, उसकी इज्जत खाक में मिला दी आपने। आप कहते हैं कि वो नॉर्मली कार्रवाई है। देखें जी, वो पेपर चेक करने आए हैं, मैंने पेपर चेक करवा दिए हैं। मैंने 5 मिनट भी उनको अपने केस के अंदर 5 मिनट भी अंदर रहने के लिए नहीं दिया। पर्चा किस बिहाफ पे हुआ? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मुझे ये पर्चा पढ़ के दिखाएं ना, इसके अंदर कहाँ पे FIR उसके ऊपर दी हुई है। तो वो बच्चा जो उन्होंने उठाया हुआ था महकमा वाइल्ड लाइफ ने, वो उठाया है कि इसके पेपर दिखाएं। ये मेरे पहुंचने की पहले की तस्वीरें हैं। जब मैं पहुंच गया हूँ मैंने जाके उनको पेपर दे दिए हैं। बात के पास लाइसेंस मौजूद था? जी मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी, ये उमर ढोला साहब ने ये पूरी फाइल तैयार, मैंने वाइल्ड लाइफ की मुकम्मल फाइल की हुई है। अच्छा, इसमें क्या क्या आपका लाइसेंस है? जी। अगर क्या होता है कि तस्दीक किस तरह की जाती है? तस्दीक इस तरह की जाती है कि हमें वाइल्ड लाइफ एक पेपर देता है, ये देखें जी, ये नोटिफिकेशन में। हाँ जी, ये मेरे पास हर साल का फीसें जो मैं बैंक में पे करता हूँ, ये देखें उनके चलानों के साथ पूरे इनके पास। ये आप पढ़ेंगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो डिमांड सर्टिफिकेट जी, NOC मेरे पास ये भी मौजूद है। इसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है? ये देखें
ये फार्म तो रजिस्टर्ड हो गया, ये हाँ जी, ब्रीडिंग फार्म रजिस्टर्ड है। ये डॉक्यूमेंट सारे जो हैं इसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन लेटर भी मौजूद है, उसके अलावा चलान फॉर्म भी मौजूद है, बयान हल्फी भी लगे हुए हैं, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो हैं जो वाइल्ड लाइफ के उनके भी सिग्नेचर मौजूद है। तो ढोला साहब ये बताइएगा कि ये मुकदमात तो ख़त्म हो गए, राइफल वाला दोस्त कहाँ गया? राइफल वाले दोस्त को जिन्होंने गिफ्ट किया वही जाने। देखें जी, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई, जैसे आप कहते हैं राइफल है, कुछ कहता है क्लैशनकोफ है, कुछ कहता है क्लैशनकोफ कलाकोफ है। क्या 220 बोर थी या 222? वो 223 NPB नॉन ब्रेस्टेड गन थी। अच्छा। अगर ये सोशल मीडिया पे ना आता तो शायद 4-5 घंटे में भी कह देते उनको तो भी निकल आई है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन बात यह है कि सोशल मीडिया के अंदर उस बात को तस्दीक करने के बाद ही मीडिया में लाने चाहिए कि भाई इससे ये चीज़ निकली है। हाँ जी, पछतावा हो रहा है? नहीं, पछतावा तो कई बातों का होता है कि आपको हुआ? जी, मैं सबसे बड़ा पछतावा आपको क्या हुआ? कि मेरे एक दोस्त की इज्जत को ख़राब किया गया। जो आपकी भी इज्जत को ख़राब किया गया? मेरी की इज्जत, उसकी भी इज्जत को ख़राब किया, जो बनती नहीं थी, जो बनती नहीं थी, और उसका तो बिल्कुल ही नहीं था बनता, और उसके बावजूद के आप कह रहे हैं दोस्त की इज्जत को और मेरी इज्जत को ख़राब किया गया। मुआशरे में इस तरह के तहाइफ देना मुआशरे में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है सर? क्यों तोहफ़ दिए नहीं जाते? नहीं, इस तरह के तहाइफ जो आपको पता है कि बगैर लाइसेंस के आपने चूंकि बतौर तोहफातन दे दिया, अब वहाँ पर बच्चे भी हैं, वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बड़े भी हैं, खुदा ना खास्ता कोई अटैक हो जाता, कोई प्रॉब्लम हो जाती, उस बच्चे के लिए कोई मसला बन जाता, जानवर की केयर ना की जा सकती, आपने बगैर सोचे समझे तोहफा दे दिया और मुआशरे में इम्पैक्ट दिया जा रहा। लो जी, उन जो मर्जी शेर दा बच्चा जो कि सिर्फ जिनके पास डेयरी फार्म है, ब्रीडिंग सिस्टम है, उनको अलाउ किया जाता है, आपने रजब भट्ट को दे दी। जी, ठीक होगी आपकी बात। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक, पाकिस्तान के किसी भी, पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल पे चले जाएं, ठीक हो गया। आपको शेर से छोड़ के इससे भी ख़तरनाक जानवर आप देखेंगे जब वो चाइल्ड की हद तक होते हैं कि जब तक वो किसी भी इंसानी जानी नुकसान ना करें, वो इंसानों में ही रहते हैं, इंसान ही उसके पालते हैं। इंसान की आप कह रहे हैं कि उसकी जानी नुकसान, एक माँ 10 दिन का बच्चा इंसान को क्या नुकसान पहुँचा सकता है? ठीक किया, तोहफा देखिए। हाँ, अगर ये लाइसेंस भी नहीं दिया उस वक्त, नहीं लाइसेंस देखे तो आप मैं आपको बताता हूँ, आप मीडिया का इंटरव्यू मेरे पास लेने आ रहे हैं, आपके मीडिया को पता है कि ये मेरे बिहाफ पे जा रहा है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को ये इस बिहाफ का भी तो पता होना चाहिए कि ये बंदा इस वैलिड है या नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बताएं, वाइल्ड लाइफ ने चेक नहीं किया क्या? ये तो वाइल्ड लाइफ को पता होना, जिस महकमे की कार्रवाई है वो कार्रवाई देखे। आपने सवाल किया कि आप इंटरव्यू करने आए हैं, आपके चैनल को पता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ रेड करने आई है, फिर आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं था पता, यही तो बात है। आप तस्दीक कर दें कि मुझे वाइल्ड लाइफ ने बताया भी होगा या इतना भी कहा कि आप पेपर लेके पहुंच जाओ, तो हम बिल्कुल ना कर कि आप पहुंचे नहीं। अच्छा, ये जो लोग आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, खुसूसन रजब भट्ट के करीबी दोस्त अहबाब, हमने देखा काफ़ी जगहों पर जो है ऑफ द रिकॉर्ड भी वो कहते हैं उमर ढोला साहब जो है वो कोई बदला लेना चाहते थे, या रजब भट्ट को डिफेम करना चाहते थे, या फिर ढोला साहब खुद शोहरत के भूखे थे जो कि इस वजह से उन्होंने शोहरत ली। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले टीवीज़ के ऊपर 60 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त मुझे बख्शी है, पहले भी और अब भी, कि मुझे इज़्ज़त को ख़राब करके इज़्ज़त को पाने की ज़रूरत नहीं। इस जुमले ने आपको ठेस पहुंचाई होगी जब ये सुना होगा आपने भी। जी, बहुत सी बातें हैं, ये बहुत सा लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान है, यहाँ के अंदर, यहाँ पे आप अगर किसी को सजाए मौत दे देते हैं ना, तो वहाँ पे सजाए मौत देने पे भी बात करते हैं, सजाए मौत ना देने पे भी बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं अगर सजाए मौत दे दें तो आ जाते हैं फाउंडेशन वाले कि आपने ये इंसानी हुकूक वाले आ जाते हैं कि आपने गलत किया है। अगर ना दें तो दूसरे आ जाते हैं क्रिमिनल वाले कि आप क्रिमिनल को छोड़ देते हैं। आप किस साइड पे जाएंगे? रजब भट्ट को कब से जानते हैं? मैं काफ़ी देर से उसको देखता हूँ, कब से भी करता हूँ, बातचीत काफ़ी तो बहुत शॉर्ट टाइम में हुई है हमारी, लेकिन हमारी बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती। कितने अरसे पहले आपकी रजब भट्ट से दोस्ती हुई? थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं हुई। 1 साल 2 साल? नहीं, बहुत कम टाइम। 6 माह, 2-3-4 माह? नहीं, आप 1 महीना भी क्या लें। अच्छा, 1 महीना? 1 महीना ही क्या लें। मुलाकातें कितनी रही रजब से? 1-2 से ज़्यादा नहीं है। 2 से ज़्यादा नहीं। तो 2 से ज़्यादा मुलाकातें नहीं, जब ये अरेस्ट हुए उसके बाद आपने कोई रब्ता करने की कोशिश की?
जी मैंने उनके साथ रब्ता करने की कोशिश का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं अपना वर्किंग कर रहा था वाइल्ड लाइफ की ऑफिस से, और वो भी बेचारे बिजी थे अपनी नाजायज़ बच्चे के पीछे, तो बस उन दोनों को टाइम नहीं मिला। तो आपने अभी तक रब्ता नहीं किया? नहीं अभी तक। तो उनके दिल में और जो चीज़ है वो जाहिर सी बात सवालात पैदा हो जाते हैं कि शायद जो है टोला साहब इसलिए रब्ता नहीं करे कि इज़ गिल्टी ना हो। तो गिल्टी ना हो इसलिए, अगर उसमें मेरा कोई किरदार हो। रब्ता इसलिए नहीं किया कि वो खुद भी बिजी हैं। आपको भी पता है मैं सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूँ और सुबह से इसी वर्किंग में लगा हुआ हूँ कि ना वो गिल्टी है ना मैं गिल्टी है। इस गिल्टी को ही क्लियर करने के लिए, मैं साबित करने के लिए सुबह का लगा हूँ। अब दो चीज़ें हैं, एक जो नाजायज़ असलहा दिया गया तोहफ़तन, वो सबसे बड़ी वजह गिरफ्तारी की बनी, या शेर का बच्चा? दोनों में से आपके मुताबिक क्या गिरफ्तारी की वजह? गिरफ्तारी की वजह तो हाँ कार्रवाई की आप कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ की करने गए थे, लेकिन तोहफ़तन जो गन का उसका भी मसला ज़्यादा ख़राब हो गया, उसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। अगर गन ना होती तो मुकदमा होता? मुकदमा होना ही नहीं था, FIR ही नहीं थी होनी। किस चीज़ की FIR होनी थी? अगर मेरी होती तो मेरी तो पहले कर रहा है। उन्होंने FIR दी नहीं है, बनती नहीं थी। पिस्टल किसने दी, वो असलहा किसने दिया? वो तो नाजायज़ नहीं है। नहीं वो भी जिसने दिया वो भी सुनने में आया कि उसके असले का काम है, उसने तोहफ़तन दिखाई है और ये वापस जानी थी। हफ्ता इतवार को आप एक पब्लिकली आदमी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, इस शहरी हैं पाकिस्तान के, आप मुझे अपना कोई काम हफ्ते और इतवार को सरकारी करके दिखाएं, मैं आपको मान जाऊँ। ये तो बहुत जल्दी हो गया 2 मिनट में। आप भी मुझे कोई हफ्ते इतवार को अपना कोई सरकारी काम करके दिखाना कि जी हफ्ते इतवार को हम भी आपको माने। आप सोशल मीडिया में कितनी देर होगी आपको? काफ़ी देर होगी। आप मुझे हफ्ते इतवार में अपना कोई भी पर्सनली काम जो सरकारी हो, आप मुझे कहते हैं जी ये इतवार को मैंने अपना सरकारी काम करके दिखाया तो मैं माने। ये कैसे सरकारी काम है इतवार वाले? शेर का बच्चा कहाँ गया अब? शेर का बच्चा सफारी है, इंशाल्लाह कल या परसों मिल जाएगा। किसके पास जाएगा? उमर ढोला के पास जाएगा या रजब भट्ट के पास जाएगा? जिसका तोहफा था ये उसी के पास जाएगा और ये उसी करेगा। किस मुंह से लेकर जाएंगे? जिस जैसे पहले गया। एक्सेप्ट करेंगे वो? ये तो उन पे डिपेंड करता है। उनको भी इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है और मुझे भी पता है, और ये भी आपको भी पता है कि शेर का तोहफा जो मैंने दिया, इनके इस सारे मामलात के अंदर उसका कोई किरदार नहीं था, ये ना FIR में और ना मुझ में। मैंने एक तोहफ़तन दिया था, इंशाल्लाह उनको दो। एक वो वीडियो नज़र से गुजरी है, वो कहते हैं टोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के हुन साडा जानू नहीं बनता, तो उसको रिलेट कर रहे थे आपके साथ कि ए टोला जानू बने यार रजब भट्ट दा। इंशाल्लाह बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, एंड तक जाएंगे। हमें महकमे के साथ भी या दूसरे मामलात के अंदर भी उनके सामने शाना पे शाना खड़ा होना पड़ा तो ज़रूर खड़े होंगे। वाइल्ड लाइफ के बड़े अहदेदार या जिम्मेदार शख्सियत से आपका रब्ता हुआ इस सारे मामले में? ऐसी बात है, आप रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। अगर नहीं आज गए हैं वाइल्ड लाइफ वाले सारों से मामलात की। किन से? DG साहब से भी मुलाकात हुई है, 1-2। DG महकमे वाइल्ड लाइफ से मुलाकात? जी मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की? उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म रजिस्टर्ड है, तो आप ये काइंडली इसकी ये फीसें हैं जो वो क्लियर करें और अपना शेयर लेके जाए। बात कितनी फीसें थी? मेरी जो साल की फ़ीस रहती है जो रहती है ना, वो है तकरीबन 1,20-25 हज़ार के करीबन थी। तो महंगा पड़ गया? नहीं तोहफे की बात की, ये तो मेरी सालाना फ़ीस है, ये जाएगी, कोई मसला नहीं। तोहफे की कीमत नहीं है, इंसान की दी हुई इज्जत की, और तोहफे की कदर होनी चाहिए। अब लोगों ने उस कदर को कैसे बिगाड़ दिया है वो मैं नहीं कह सकता। जो लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें कहना है कि बातों से तनकीद ना करें, कोई जवाब भी लेके आएँ कि इस बंदे ने इस जगह पे आके ये किरदार अदा किया है। अगर मेरे के अंदर कोई फॉल्ट है ला के साबित करें। 1% भी जो करेगा, आपके चैनल के थ्रू ही कहता हूँ जी, उसको 10 लाख का नाम देता हूँ कि साबित करे जी उमर डोला ये पूरी कार्रवाई करने में इन्वॉल्व था, अली लजपाल इस पूरी कार्रवाई करने में इन्वॉल्व था, असद वकील इस कार्रवाई में पूरी करने में एडवोकेट इन्वॉल्व था, तो मैं उसका देनदार हूँ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। उमर ढोला साहब मौजूद थे और ये एक कागज़ों की बहुत बड़ी फ़ाइल है, ये मुकदमा है, ये चलान फॉर्म है, ये जो महकमे वाइल्ड लाइफ की ये कार्रवाई हैं, ये चलान है, ये इनका बयान हल्फी डेयरी जो कि इनका जो है ब्रीडिंग फार्म जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, जितनी फ़ीसें जमा करवाई गई हैं, और ये सारा मामला आपने मुलाहिज़ा किया है।
और सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया है कि इन केस अगर किसी को लगता है कि उमर ढोला इस कार्रवाई में मुलव्विस है या महकमा वाइल्ड लाइफ से उमर ढोला ने कहकर जो है वो रजब भट्ट के घर पर रेड डलवाई है या उसको डिफेम करने की कोशिश की है या अपना फेम हासिल करने की कोशिश की है, अगर वो साबित करेगा तो 10 लाख रुपए का उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, आपने तस्दीक करनी है। लेकिन अगर आप तस्दीक नहीं कर सकते तो लिहाजा बगैर तस्दीक के किसी के ऊपर तनकीद करना भी कोई मुनासिब काम नहीं है। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।